Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic where should consumer go to get justice. So अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या-क्या राइट्स हैं. अगर हमारे साथ कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, अगर कुछ गलत होता है, कोई एक्सप्लॉइटेशन होती है, तो हमारे पास क्या-क्या राइट्स हैं. अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हमारे पास हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें ये तो पता है कि हमारे ये राइट्स हैं, बट मैं किसके पास जाऊं इन राइट्स की दलील करने के लिए. मैं किसको कहूं कि मेरे राइट का हनन हुआ है. मतलब मेरे पास अधिकार तो है, बट कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरे राइट को प्रोटेक्ट करने की अश्योरेंस देती है. मतलब अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं किसके पास जाऊं ये कहने के लिए कि देखो सर, मैम, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा ये अधिकार था, मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन था, मेरा राइट टू चूज था, मेरे राइट्स का हनन हुआ है, मुझे ये राइट नहीं दिया गया. तो हम किसके पास जाएंगे ये बोलने. उसी चीज के बारे में आपको इस सेक्शन में पता चलेगा कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, किसी को कोई सर्विस गलत मिलती है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर का, तो वो किसके पास जाएगा. Read again the cases of Rezi Matthew and Abirami given earlier in the chapter. तो हमने पहले अबिरामी एंड रेजी मैथ्यू के केसेस पढ़े थे. हमने दोनों की स्टोरी देखी थी. जैसे जब हमने अबिरामी की स्टोरी देखी थी तो उसमें देखा था कि जब अबिरामी को अपनी 1 साल की फीस वापस लेनी होती है, उनका कोर्स जो है 2 साल का होता है, 1 साल के कोर्स के बाद उन्हें लगता है कि मुझे कोचिंग कंटिन्यू नहीं करनी एंड बाकी 1 साल की फीस उन्हें वापस चाहिए होती है, तो वो अपनी कंप्लेन किसके पास लेके जाती हैं. डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाती हैं. सिमिलरली व्हेन वी रेड द स्टोरी ऑफ रेजी मैथ्यू वी सॉ दैट हिज फादर वेंट टू स्टेट consumer dispute redressal commission, and when he was not satisfied with the state commission's decision, he went to national consumer dispute redressal commission. सो इन दोनों ही स्टोरीज में हमने देखा कि ये लोग अपनी क्वेरीज को लेकर कहाँ पे गए, कुछ कमीशंस के पास गए. तो ये क्या है कमीशन, कैसे ये बनी, किस तरीके से ये वर्क करती हैं, वो हम देखेंगे. दीज आर सम एग्जांपल्स इन विच कंज्यूमर्स आर डिनाइड देयर राइट्स. तो ये जो हमने ऊपर स्टोरीज पढ़ी हैं अबिरामी की और रेजी की, ये सारी स्टोरीज हमें बताती हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर्स को उनके राइट्स डिनाई किए जाते हैं. Such instances occur quite often in our country. अब इस तरीके के जो instances हैं वो काफ़ी बार होते हैं हमारे देश में. Where should these consumers go to get justice? अब जिन consumers के साथ गलत हो रहा है उन्हें कहाँ जाना चाहिए justice पाने के लिए, न्याय पाने के लिए. Consumers have the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. तो इसी से बात आती है हमारे right to redressal की, कि हम जो consumers हैं उनके पास right to seek redressal है. redressal का मतलब क्या होता है, अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचा है, अगर किसी को कोई चोट पहुंची है, तो उसका हर्जाना भुगतना, उसमें सुधार करना. तो हमारे पास ये अधिकार है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उसके लिए सुधार की डिमांड कर सकते हैं, हम उसके लिए जो कंपनसेशन है उसकी डिमांड कर सकते हैं. If any damage is done to a consumer, she has the right to get compensation depending on the degree of damage. अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है. डिपेंड करता है कि डिग्री क्या है डैमेज की, मतलब कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके बेसिस पे वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है. There is a need to provide an easy and effective public system by which this can be done. अब जरूरत क्या है कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि काफी इजीली हो, काफी एक्सेसिबल हो और आसानी से उस सिस्टम को फॉलो करके कोई भी जो कंज्यूमर है वो जस्टिस पा सके. तो देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड इजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम. कैसा सिस्टम होना चाहिए, इजी होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी कंफ्यूजिंग. कोई भी जो पर्सन है वो इजीली उसके पूरे सिस्टम को समझ सकता है, उसके प्रोसेस को समझ सकता है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए. इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कुछ असरदार होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस एकदम चल रहा है, बस खिचड़ खिचड़ के चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इफेक्टिव, उसमें कुछ दम होना चाहिए, उसके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, वो एकदम अच्छे से काम करे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए. ठीक है. देन the consumer can file a complaint before the appropriate consumer forum on his or her own with or without the services of the lawyer. अब जब कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो वो क्या कर सकता है या कर सकती है, वो किसी भी एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं. अब ये एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम क्या है ये भी हम देखेंगे. तो जो पर्सन है वो अपने आप कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है या फिर किसी लॉयर की मदद से भी कर सकता है. ठीक है. यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ एन एग्रीड पर्सन गेट्स हिज और हर कंपनसेशन. तो आप हो सकता है इस चीज को जानने के लिए उत्सुक होंगे
कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलेगी कैसे, ये प्रोसेस एक्चुअली काम करता कैसे है। लेट अस टेक द केस ऑफ प्रकाश। तो यहाँ पे प्रकाश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। He had sent a money order to his village for his daughter's marriage। तो प्रकाश की बेटी की शादी होती है एंड प्रकाश क्या करते हैं, वो जहां रह रहे होते हैं, वो दिल्ली में रह रहे होते हैं, वो दिल्ली से अपनी बेटी को गांव में एक मनी ऑर्डर भेजते हैं। द मनी डिड नॉट रीच हिज डॉटर एट द टाइम व्हेन शी नीडेड इट, नॉर डिड इट रीच मंथ्स लेटर। अब जब प्रकाश की बेटी को उन पैसों की जरूरत थी तब तक वो मनी ऑर्डर गांव में नहीं पहुंचा एंड काफी महीने बीत गए, वो मनी ऑर्डर उनके घर पहुंचा ही नहीं। प्रकाश filed a case in district level consumer dispute redressal commission in New Delhi। एंड जब प्रकाश ने ये सारी चीजें देखी कि अरे कितने महीने हो गए उनका मनी ऑर्डर अभी तक घर पहुंचा ही नहीं, उनकी बेटी के पास पहुंचा ही नहीं, तो इस चीज से परेशान होकर प्रकाश ने क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में कंप्लेन फाइल कर दी। ऑल द स्टेप्स ही अंडरटुक आर इलस्ट्रेटेड हियर। तो उन्होंने मतलब यहाँ पे स्टेप्स दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से प्रकाश ने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए एंड उनको किस तरीके से उनकी कंपनसेशन मिली। सो द फर्स्ट सीन इज प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। तो सबसे पहले प्रकाश क्या करते हैं, वो मनी ऑर्डर लेके जाते हैं पोस्ट ऑफिस एंड वहां से वो अपनी बेटी को मनी ऑर्डर भिजवाते हैं। प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज नॉट रीच्ड हिज डॉटर एंड काफी टाइम बीत गया होता है, प्रकाश को ये पता चलता है कि मनी ऑर्डर जो है वो अभी तक उनकी बेटी के पास नहीं पहुंचा है। प्रकाश इंक्वायर्स अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। जब उनको ये पता चलता है कि भाई अभी तक मेरी बेटी के पास पैसा पहुंचा ही नहीं है, तो वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं ये पता करने के लिए कि आखिरकार दिक्कत क्या है, वाई माई मनी हैज नॉट बीन सेंट। वो जो पैसा है वो मेरे घर वालों को अभी तक क्यों नहीं मिला। तो जब वो पूछने जाते हैं तो उनको रिस्पॉन्स जो है वो सही से नहीं मिलता है, जो पोस्ट ऑफिस है वो अच्छे तरीके से जवाब नहीं देता, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता। प्रकाश गोज टू लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। उसके बाद प्रकाश को समझ नहीं आता कि करना क्या है, अब मैं क्या करूं। तो एक लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है, अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये काउंसिल क्या है। तो ये इस काउंसिल के पास जाते हैं एडवाइस के लिए, कि वो ये पूछने जाते हैं काउंसिल के पास कि अब मैं आगे क्या करूं, मेरे साथ ये हुआ है, गलत हुआ है, मेरा पैसा अभी तक अटका पड़ा है, मेरी बेटी की शादी थी उसके लिए मुझे पैसा भिजवाना था और बेटी की शादी भी हो गई, इतना टाइम बीत गया है एंड स्टिल पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो एडवाइस करता है, वो गाइड करता है प्रकाश को एंड प्रकाश जो है वो क्या करते हैं, वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जाते हैं एक केस फाइल करने के लिए। वहां पे वो क्या करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। यहाँ नीचे पिक्चर दी हुई है, इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसमें प्रकाश ने अपनी पूरी डिटेल्स लिखी हैं कि कहाँ के वो रहने वाले हैं, क्या उनका एड्रेस है, क्या इनको इशू है, कितने जो रुपए हैं उनको प्रॉब्लम में गए हैं, मतलब जो अटके हुए हैं। तो वो पूरा एक फॉर्म जो रहता है उसमें उन्होंने लिखा है। पूरा ये जो फॉर्म है उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि कंप्लेन करने वाला पर्सन कौन है, प्रकाश पांडे, रिस्पोंडेंट कौन है, मतलब कि किसको वो ये नोटिस भेजना चाहते हैं या किसके खिलाफ वो कंप्लेन फाइल करा रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस के खिलाफ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ने पैसा जो है सही से नहीं भेजा। सो द कमीशन सेंड्स नोटिस टू द अदर पार्टी। जब प्रकाश अपना ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के कमीशन को सबमिट करा देते हैं तो कमीशन क्या करती है, दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी मतलब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस के खिलाफ जो है कंप्लेन फाइल की है, तो कमीशन क्या करती है, पोस्ट ऑफिस को ये जो नोटिस है वो पहुंचा देती है कि आपके खिलाफ इस तरीके से एक कंप्लेन आई है। सेवेंथ क्या है, ही हिमसेल्फ प्लीड्स द केस इन द कमीशन ऑफिस। अब प्रकाश जो है वो खुद कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हैं, मतलब कि वो कोई लॉयर को हायर नहीं करते, वो अपना पक्ष खुद रखते हैं। The commission office judge verifies the documents and hears the argument of both the aggrieved party and the other party। जो जज रहते हैं कमीशन के, वो दोनों ही पक्षों की बात सुनते हैं, वो दोनों मतलब दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं एंड दोनों की ही आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं, एग्रीव्ड पार्टी के भी एंड अदर पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी वो होती है जिसके साथ गलत हुआ होता है, जो कंप्लेन करवाती है, एंड दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ कंप्लेन गई है। तो दोनों की दलीलें सुनने के बाद जज क्या करते हैं, वो अपना जो वर्डिक्ट है, अपना जो फैसला है वो सुना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे। These days, consumers as an individual or as a group called class action suit
file a complaint both physically और through internet and conduct the case through video conferencing। तो आज के टाइम पे क्या हो गया, आज काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आजकल लोग जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो होता क्या है कि जो कंज्यूमर है वो अकेले इंडिविजुअल लेवल पे भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और ग्रुप के लेवल पे भी, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साथ मिलके भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलके कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्लास एक्शन सूट। मतलब कि काफी सारे लोग मिलके कोई कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, ठीक है। सो जो कंप्लेन है वो फिजिकली भी फाइल की जा सकती है, मतलब आप जो कमीशन है उसके ऑफिस में जाके हाथ से फाइल कर सकते हो कंप्लेन। जैसे कि प्रकाश के केस में हुआ, प्रकाश जो है वो ऑफिस जाते हैं, कमीशन के ऑफिस जाते हैं, वहां पे वो रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल करते हैं। तो फिजिकली भी हो सकता है एंड इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। आप कमीशन के वेबसाइट पे जाके वहां पे भी ऑनलाइन अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। एंड जो केस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि जो रिड्रेसल कमीशन है उसके कोर्ट में जाके भी आप जा सकते हो, फिजिकली अपनी दलीलें पेश कर सकते हो, और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ भी अपना केस लड़ सकते हो कि मतलब कोर्ट जो है वो आपको वीडियो कॉल करेगा एंड आप वीडियो कॉल पे अपनी दलीलें रख सकते हो। सो दोनों ही चीजें हैं। अब टेक्नोलॉजी जो है उसको हर फील्ड में इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो जो एक तरीके से जस्टिस का सिनेरियो है वहां पे भी टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है। तो ऑनलाइन फाइल की जा सकती है कंप्लेंट, कोई पर्सन अकेले फाइल कर सकता है, बहुत सारे लोग मिलके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलके करेंगे तो उसे क्लास एक्शन सूट कहेंगे। जो केस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है। The consumer movement in India has led to the formation of various organizations locally known as consumer forums और consumer protection councils। तो अभी जब हमने प्रकाश की स्टोरी पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि प्रकाश जो है एडवाइस के लिए कहाँ पे जाते हैं, प्रकाश एडवाइस के लिए जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास। तो हुआ क्या है कि ओवर द पीरियड जो कंज्यूमर मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से क्या हुआ है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऐसी हैं कि ये कंज्यूमर्स को हेल्प करती हैं, कंज्यूमर्स को एडवाइस करने का काम करती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस को लोकली कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहा जाता है। They guide consumers on how to file cases in the Consumer Dispute Redressal Commissions। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किस चीज़ पे मदद करती हैं, ये कंज्यूमर्स को हेल्प करती हैं ये बताने में कि किस तरीके से वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में केस फाइल कर सकती हैं, कैसे उनके पास जा सकती हैं, किस तरीके से अपनी दलील रखनी है, कैसे केस फाइल करना है। ये सारी चीज़ों में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो कंज्यूमर फोरम हैं, ये हेल्प करते हैं। ऑन मैनी ओकेशंस दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन दीज कमीशंस। कभी कभी क्या होता है कि ये खुद कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो कंज्यूमर फोरम्स हैं एक तो ये गाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, इसके साथ साथ कभी कभी ये खुद कंज्यूमर के बिहाफ पे केस लड़ते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो बेसिकली ये कंज्यूमर्स की मदद के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं। These voluntary organizations also receive financial support from government for creating awareness among people। अब ये जो कंज्यूमर फोरम्स हैं या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं ये वॉलंटरी फोरम्स हैं, मतलब कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि किसी ने अपनी मर्जी से बनाई हैं। लोग एकजुट हुए हैं एंड उन्होंने ये कंज्यूमर फोरम्स बनाए हैं। गवर्नमेंट ने इनको नहीं बनाया, बट इसके बावजूद भी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट इनको कुछ पैसा देती है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करती रहें। क्योंकि ये जो कंज्यूमर फोरम है या जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये कंज्यूमर्स को हेल्प कर रही हैं, उनको डायरेक्शन दे रही हैं, उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों के भले के लिए काम कर रही हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है इनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देती है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के बीच में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर अवेयरनेस फैलाती रहें। इफ यू आर लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी यू माइट हैव नोटिस्ड बोर्ड्स ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो अगर आप कॉलोनीज वगैरह में रहते हो तो हो सकता है आपने नोटिस किया हो कि आपके कॉलोनी में क्या होगा, बोर्ड्स ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन हो, मतलब कि उस कॉलोनी के रहने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए ये बोर्ड है, ये एसोसिएशन है, ठीक है। सो अगर कोई भी गलत प्रैक्टिस होती है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है इस सोसाइटी के मेंबर्स के साथ, तो उसके साथ मिलके उसके बिहाफ पे केस लड़ा जा सकता है। मतलब जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं उनके सारे लोग जो हैं एक साथ मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं। अगर इस कॉलोनी के किसी भी पर्सन के साथ कुछ गलत होगा, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी, तो ये क्या करेंगे, ये सारे लोग मिलके इस पर्सन के बिहाफ पे आवाज उठाएंगे और केस लड़ेंगे। तो ऐसा रहता है।
Under COPRA, a three-tier quasi-judicial machinery at district, state and national level was set up for redressal of consumer disputes. तो कोपरा जो हमने पढ़ा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पढ़ा था, उसमें क्या हुआ, उसके तहत 3 लेवल पे 3 टायर मशीनरी जो है बनाई गई। क्वासी जुडिशियल मतलब क्या होता है, ये पूरे तरीके से जुडिशियल नहीं है, मतलब कि आधी जुडिशियल है एंड आधी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ये, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर जज वाला या प्रॉपर कोर्ट वाला रोल प्ले नहीं करती, ये आधे कोर्ट जैसी है, आधी एडमिनिस्ट्रेशन जैसी है, जैसे पुलिस वगैरह रहती है, कुछ उस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, मशीनरी काम करती है। तो गवर्नमेंट ने इसे बनाया है 3 लेवल पे बनाया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे। The district level authority called District Consumer Dispute Redressal Commission deals with the cases involving claims up to 1 crore। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑथोरिटी है, मशीनरी है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। एंड ये उन सारे केसेस से डील करती है जो कि 1 करोड़ तक के हैं। मतलब अगर किसी कंज्यूमर को कोई नुकसान पहुंचा है एंड उस नुकसान की जो कीमत है वो कितनी है, 1 करोड़ रुपए तक है, तो वो पर्सन कहाँ पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाएगा। स्टेट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कॉल्ड स्टेट कमीशन बिटवीन ₹1 करोड़ एंड ₹10 करोड़। एंड अगर किसी का जो कंपनसेशन का अमाउंट है या किसी के साथ जो गलत हुआ है उसका अमाउंट 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है, तो वो पर्सन किसके पास जाएगा, वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा। सो जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसको हम शॉर्ट में स्टेट कमीशन भी कहते हैं। तो स्टेट कमीशन के पास 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ वाले केसेस जाएंगे, जिन भी केसेस में इतना पैसा इन्वॉल्व होगा, इतना नुकसान इन्वॉल्व होगा, वो स्टेट लेवल के पास जाएंगे। फिर नेशनल लेवल कमीशन, जिसको कि नेशनल कमीशन कहा जाता है, ये उन केसेस से डील करती है जिसमें क्लेम जो है, जिसमें कंपनसेशन जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा की है। If a case is dismissed in district level commission, a consumer can also appeal in the state and then in national level commission। अब अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन में जाता है एंड वहां पे उसका केस डिसमिस कर दिया जाता है, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन के डिसीजन के साथ अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो स्टेट लेवल पे अपील कर सकता है। स्टेट लेवल के पास जा सकता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास गया था बट उनके डिसीजन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आप इसको वापस से देख लो। एंड अगर कोई पर्सन स्टेट लेवल के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, नेशनल लेवल कमीशन के पास। एंड अगर कोई पर्सन नेशनल लेवल कमीशन के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। Thus the act has enabled us as consumers to have the right to represent in consumer dispute redressal commission। तो जो एक्ट है, ये जो कोपरा एक्ट है, ये क्या करता है, ये हमें अधिकार देता है कि हम कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सामने अपने केस को, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी जो बातें हैं वो रख सकते हैं।